मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरह दावे नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती। पंजाब जो है वो KPK से फीकस आमदनी में कम अज़ कम 120% पीछे है। हम तो पठानों को छेड़ते हैं कि वो पठान यहाँ पे आके काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, लेकिन वो यहाँ से पैसा कमा के तो उनकी फीकस आमदनी बेहतरीन है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात हो गए, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसको वाज़ेह अक्सरियत मिली और इसके जवाब में जो उनके रनर अप हैं वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी गुज़श्ता 14 साल बिल्कुल ऐसा ही क्रैकडाउन था जैसा आज PTI के ऊपर पाकिस्तान में क्रैकडाउन। वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा मैच आने वाला है पाकिस्तान और भारत का, जो कि संडे को 15 फरवरी को खेला जाएगा और श्रीलंका इसकी मेज़बानी कर रहा है। लेट्स सी दैट कि पूरी दुनिया की, पूरी कौम की और पूरे मुल्क की जो नज़रें हैं वो उस मैच पे लगी हुई हैं। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा मियाँ वाली में फरमाती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह बड़े बड़े दावे नहीं करती हूँ बल्कि काम करती हूँ। अब जाहिर सी बात है, थी तो ये स्लिप ऑफ टोंग ना। हमारी जो मोहतरम मिनिस्टर साहिबा हैं उज़मा बुखारी साहिबा, वो कहती नहीं इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई, ये तो AI जनरेटेड वीडियो है। एक्चुअल वीडियो है, स्लिप ऑफ टोंग हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। और फिर मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत का जो महवर और मरकज़ रहे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ही तो रहे हैं। पंजाब में अगर हम 3 साल PTI के निकाल दें और उससे पहले मुशर्रफ दौर में जो 5 साल हैं वो PML काफ के निकाल दें तो 8 और 3 11, ये 11 साल निकालें तो बकाया यहाँ पे 30 साल तक तो मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है। यहाँ पे काम हुआ नहीं हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो नवाज शरीफ साहब हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह दावे नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती हूँ। तो कहना तो वो ये शायद कुछ और कहना चाह रही होंगी, लेकिन मसला फिर यही है कि कहीं ना कहीं से सच जो है वो स्लिप होकर निकल ही जाता है। और मरीम नवाज साहिबा अनडाउटेडली बहुत काम कर रही हैं, बहुत काम, इतने काम कर रही हैं कि पंजाब में अब किसी भी मज़दूर के पास करने के लिए मज़दूरी नहीं है, बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। पंजाब में किसी भी गरीब के पास कोई जो रोज़गार है वो मरीम नवाज साहिबा ने छोड़ा नहीं है, सारे बेरोज़गार हो गए हैं। अगर लाहौर की ही हम बात करें, मुकम्मल तौर पे रेहड़ियाँ बंद हो गई हैं, जो लंडा लगता था वो बंद हो गया, जो गरीब बेचारे जो रेहड़ी बांध थे, दिहाड़ियाँ लगाते थे, वो बंद हो गई। सख्ती ही सख्ती, महंगाई ही महंगाई और बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि पंजाब जो है वो KPK से फीकस आमदनी में कम अज़ कम 120% पीछे है। हम तो पठानों को छेड़ते हैं कि वो पठान यहाँ पे आके काम करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, लेकिन वो यहाँ से पैसा कमा के तो उनकी फीकस आमदनी बेहतरीन है। पंजाबी बेचारे जो हैं वो हर गुजरते हुए दिन के साथ उनका जो है आमदन, ज़राए आमदन है वो मुख्तसर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन पंजाब के सड़कों पे हैं। इससे पहले भी 3 साल हो गए, वो जो माल रोड वाली सड़क है वो कभी भी खाली नहीं रही। वजह क्या है? मुशीर, वज़ीर, पार्लियामेंटेरियंस, MPs, MNAs 1-1 हज़ार गुना सैलरीज बढ़ गई इनकी 3 सालों में। और जो बेचारा आम सरकारी मुलाजम है 7, 3, 10, 12, ये टोटल जो है वो 10 सालों में सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं। टोटल अगर कहेंगे तो जिस सरकारी मुलाजम की 10 साल पहले सैलरी 30,000 थी, आज वो 60,000 हो गई है। और जो चीनी 10 साल पहले अगर 30 रुपए की किलो थी तो आज वो 300 रुपए की किलो हो गई है। अंदाज़ा लगा लें, इमेजिन कर लें, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। अनडाउटेडली मरीम नवाज साहबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब को, PTI को बड़ा कंट्रोल किया उन्होंने। IG पंजाब ये जो उस्मान अनवर साहब थे, पता चला किसी और के बंदे हैं तो अपना बंदा ले आई, अब्दुल करीम साहब ले आई, तो अमेंडमेंट्स हो रही हैं और नाम दिया जा रहा है। वो IG उस्मान अनवर साहब के बारे में मैं कहीं पे पढ़ रहा था जी, बड़ा इन्होंने काम किया। कोई नॉट इवन अ सिंगल ये जो पुलिस एम्प्लॉय है ना वो उससे खुश नहीं है और ये दावे कर रहे हैं जी बड़ा उसने काम किया। हाँ, उसने काम किया एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, मोहसिन नकवी को खुश करने के लिए, मरीम नवाज साहिबा को खुश करने के लिए, PTI को फिक्स करने के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? पाकिस्तान की कौम को उठाना पड़ेगा। इमरान खान का मैंडेट छुपाने से नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान की कौम का हो रहा है यार, इमरान खान का नहीं हो रहा है। वो तो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, वो तो कहता है एक आँख ले ली दूजी भी ले लो, चाहे मेरी ज़िंदगी ले लो, मुझे किताबें दो, मेरे बच्चों से बात करवाओ और मेरी बहनों से मेरी मुलाकात करवाओ, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी भीख। वो कहता है मैं जहाँ पे था कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा, सब कुछ ले जाओ। और वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान के पास 5 स्टार जेल है, कहाँ है वो 5 स्टार जेल के दावे करने वाले? ना उस बेचारे के पास AC है, उस बेचारे के पास वॉशरूम में 10-10 कैमरे लगाए हुए हैं, वॉशरूम नहीं जा सकता वो बंदा।
आप कह रहे हैं वो 5 स्टार जेल में था। एक और भी ऑफर है PMLN के दोस्तों के लिए जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं, ये जो गर्मियाँ बल्कि रोज़े आ रहे हैं ना, छुट्टियाँ होंगी, 30 दिन जाए ना अडयाला वाले उस बैरक में रह ले, जो इमरान खान को आपने 5 स्टार का कमरा दिया हुआ है उसमें आप गुजारा कर ले। नाज़रीन चैलेंज है मेरा, उस कमरे में सिर्फ इमरान खान ही 3 साल गुजार सकता था, वरना अगर कोई मियाँ होता, कोई जरदारी होता या कोई और होता तो अब तक शायद प्लेटलेट्स कम हो चुके होते, हमारी जो बैकबोन है वो फेल हो चुकी होती, नर्व्स हमारे फट चुके होते, माफियाँ जो है वो हम मांगते। और उस बंदे की बात तो सुने आप, वो कहता क्या है, वो कहता कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ सब कुछ। ये है इमरान खान। जितनी मर्जी आप बातें कर लें, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन एक चीज़ उसने प्रूव की है कि झुक नहीं सकता वो किसी भी बंदे के आगे। उसकी लाइफ हिस्ट्री ऐसी है, उसने जो ठानी वो उसने करके दिखाई। नाज़रीन बांग्लादेश में आम इंतखाबात हो गए, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसको वाज़े अक्सरियत मिली, और इसके जवाब में जो उनके रनर अप हैं वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी गुज़श्ता 14 साल बिल्कुल ऐसा ही क्रैकडाउन था जैसा आज PTI के ऊपर पाकिस्तान में क्रैकडाउन है। वहाँ पे जमात इस्लामी के जो मेन जो मरकज़ी रहनुमा थे जेलों में थे, वहाँ पे जमात इस्लामी का झंडा उठाने पे पाबंदी थी, और शेख हसीना वाजिद जो जमात इस्लामी का नाम भी लेता था उसको जेल में डाल देती थी। सेम वही वाला सीन था जो आज पाकिस्तान में, लेकिन साबित किया वक़्त ने कि वो शेख हसीना वाजिद जो है वो मुँह छुपा के भारत में बैठी है, और वो खालदा ज़िया जिसको उसने कैद में रखा, उसका बेटा वो आज तारिक रहमान वो बांग्लादेश का वज़ीर बनने जा रहा है। शफीकुर रहमान साहब जो कि जमात इस्लामी के लीडर और रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश में एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, अनडाउटेडली हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे, लेकिन फिर भी हम अपने मुल्क के वसीदर मुफाद में अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे कंस्ट्रक्टिव। 200+ सीटें हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी की और 70+ सीट्स हैं जमात इस्लामी की। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स मूवमेंट थी उसने भी जमात इस्लामी को सपोर्ट किया था। इट मीन्स दैट बांग्लादेश में एक नई सुबह का आगाज़ होने जा रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से तारिक रहमान आइंदा जो वज़ीर आज़म हैं वो बांग्लादेश के बनने जा रहे हैं, और उनको अवाम ने, मेजोरिटी है, टर्न आउट बड़ा ज़बरदस्त रहा वहाँ पे 60 to 70%। ये उम्मीद ही नहीं की जा रही थी, और इलेक्शन बड़े वहाँ पे पूरा अमन तरीके से हो गए। अनडाउटेडली पाकिस्तान की तरह वहाँ पे रिजल्ट तो लेट हुए लेकिन आ गए। हमारे तो यहाँ पे अभी तक जो 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो अभी तक नहीं कन्फर्म हो रहे। अब ये कौन सा महीना है, फरवरी का महीना है गालबन, आप ज़रा मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। 2026 है, इलेक्शन कब हुए थे? फरवरी 2024 में। तो 2 साल हो गए, कन्फर्म ही नहीं हो रहा है। मियां नवाज शरीफ जीता सी कि यास्मीन राशिद जीती थी। यास्मीन राशिद बेचारी जेल में है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मरी के जो है वो तफरीही मुकामात पे बर्फ़ के नज़ारे कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। करना क्या है? नाज़रीन पाकिस्तान में जो सियासी मौसम है तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा मैच आने वाला है पाकिस्तान और भारत का, जो कि संडे को 15 फरवरी को खेला जाएगा, और श्रीलंका इसकी मेज़बानी कर रहा है। लेट्स सी दैट कि पूरी दुनिया की, पूरी कौम की और पूरे मुल्क की जो नज़रें हैं वो उस मैच पे लगी हुई हैं। पाकिस्तान ने जो अपने 2 इनिशियल मैचेस हैं उनमें कामयाबी और फतूहात हासिल कर ली हैं, लेकिन भारत की टीम भी फिट है, मजबूत है, उन्होंने भी अपने इनिशियल मैचेस जीत लिए। लेकिन इशू ये है कि भारत का मैच रात को नमीबिया के साथ था, पाकिस्तान का भी छोटी छोटी टीमों के साथ हुआ, USA के साथ हुआ, तो लेट्स सी दैट कनाडा के साथ। अब देखना ये होगा कि आया कि जो अगला मैच है, जो कि आप ये कह लें कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट है, 15 फरवरी को दिल थाम के बैठिए और लीजिए नज़ारा। लेट्स सी दैट कि बाबर आजम चलता है या फिर वो सूर्या कुमार यादव चलता है। लेट्स सी दैट। नाज़रीन हमारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तानियों को दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ, और ये जो हमारी जो है इमोशनल अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ, अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम जो है वो फतूहात हासिल करे। कोई टीम को अगर आप मशवरा देना चाहते हैं नीचे कमेंट में जाके मशवरा दे सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क को कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।